कोलकाता रेप मर्डर ने बंगाल की बुनियाद को ही तहस नहस कर दिया है। पूरा देश सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल यानी वेस्ट बंगाल एंटी रेप बिल पास हो गया है। ममता सरकार ने अपराजिता विधेयक को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद विधानसभा में पेश किया था। सरकार ने इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया है। बिल पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष यानी शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हम चाहते हैं कि यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो। इसे लागू करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमें परिणाम चाहिए, हम परिणाम मांगते हैं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हम भी चाहते तो हम भी यही हैं कि परिणाम मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी है। शुभेंदु अधिकारी ये भी कह रहे हैं, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। तो इसमें पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं होती, पक्ष विपक्ष का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम मुख्यमंत्री के बयान को आज आराम से सुनेंगे। वे जो चाहे कह सकती हैं और हैं, लेकिन आपको गारंटी देनी होगी कि यह बिल तुरंत लागू होगा। अब ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको ये तो दिखाया, ग्राफिक्स के माध्यम से इस बिल के क्या कुछ मुख्य बिंदु हैं वो भी आपको बड़ी स्क्रीन पर, सबसे बड़ी स्क्रीन में से एक है इंडस्ट्री में, वो दिखाएंगे। एंटी रेप बिल के प्रावधान, रेप और हत्या करने वाले अपराधी के लिए फांसी तक की सजा का प्रावधान जो है वो किया जाएगा। फांसी तक जो है मैक्सिमम पनिशमेंट। और क्या है, चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों के भीतर सजाए मौत का प्रावधान है। 36 दिनों के अंदर मौत का प्रावधान है और इसमें काफी जटिलताएं तो होंगी। 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। ये देखिए, आप जब सड़कों पर उतरते हैं ना, विरोध करते हैं, तो ये असर दिखता है। देखिए वहां पर क्या हो रहा है, कैसे बिल को पास करना पड़ा। अपराधी की मदद करने पर 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। तो सोचिए, डॉक्टर बिटिया के साथ जो जो हुआ, कितने लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। अच्छा है, पश्चिम बंगाल सरकार करे, हम तो साथ देंगे। हर जिले के भीतर स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाए जाने का प्रावधान। एक बेटी ने अपनी जान दी तो हजारों बेटियों की जान बच सकती है, क्योंकि आपने विरोध किया, आपने अपनी हक की आवाज उठाई। केवल मीडिया का दायित्व नहीं, आपका भी है। इसलिए ग्राफिक ध्यान से देखिए। रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में यह टास्क फोर्स एक्शन लेगी। इसकी जिम्मेदारी है। भाई, आपको एक ड्यूटी असाइन कर दी है, ये आपका काम है, आपको करना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं वर्क को असाइन करना। एसिड अटैक के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। जो तेजाब डाल देते हैं ना, उनको आजीवन जेल में बंद रखने का प्रावधान एंटी रेप बिल के प्रावधान में है। पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि कैसे उस बिटिया का नाम हर जगह सामने आ गया, उसकी तस्वीर सामने आ गई, कैसे, तो ये कभी भी नहीं करना है। किसी भी रेप पीड़िता की पहचान को उजागर करने का जो अनुमति, उसकी अनुमति कभी भी नहीं दी जाती। तो ऐसा कुछ इस मामले में हुआ तो कैसे हुआ, तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तौर पर भी इसको समझिए, जरूरी था। विधेयक में रेप की जांच और सुनवाई में तेजी लाने के लिए प्रावधानों में संशोधन शामिल है। कानून तो होते ही हैं, लेकिन उसमें जो अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं, तो उनको, कानूनों को और प्रभावी बनाया जाता है। सभी यौन अपराधों और एसिड अटैक की सुनवाई 30 दिनों में पूरी करने का प्रावधान है। जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक की जो बात कही जाती थी, वही इस बिल में आपको नजर आ रहा है। अपराजिता बिल पर क्या बोली है ममता? ये एक ऐतिहासिक बिल है। ऐतिहासिक बिल बता रही है ममता बनर्जी। जो उन्होंने बताया वो आपको दिखा रहे हैं, कुछ भी इसमें हमने ऐड नहीं किया। दोषियों को जल्द कड़ी से कड़ी सजा हो, ये ममता बनर्जी अब चाह रही हैं। पूरा देश तो चाहता ही है। मैं पीड़िता के परिवार के साथ हूं, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। ये बिल के बारे में और बिल से जुड़े हाइलाइट्स आपको बता रहे हैं। हमारी लड़ाई महिला सुरक्षा के लिए है। ममता बनर्जी ने भी कह दिया, मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। अब जवाबदेही तो तय होनी ही थी, अब हो भी रही है। आंदोलन कर रहे लोगों का अभिवादन करते हैं। देखिए, तभी तो हमको कहते हैं आंदोलन करना भी जरूरी है। हमने 12 घंटे में आरोपी को पकड़ा, तो ये पीठ थपथपाती हुई अपनी सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार खुद की पीठ थपथपाती हुई। जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है, यहां पर भी क्रेडिट लिया गया। कोलकाता केस में सीबीआई न्याय दिलाए, अब सीबीआई पर जिम्मेदारी डाल दी कि आप न्याय दिलाएंगे, इस कानून को लागू कराएंगे, ये भी कह दिया। पास तो करा दिया, अब इसको लागू कराएंगे, सारी बातें इनके द्वारा कही जा रही हैं। बलात्कार राष्ट्रीय शर्म है, बिल्कुल है, इस पर कोई दो राय नहीं है, कोई असहमति नहीं है। असम में बच्ची के साथ सामूहिक रेप हुआ। अब इसे कहते हैं राजनीति कि भाई दूसरे क्षेत्र में क्या हुआ, राज्य में क्या हुआ। केंद्र की रिपोर्ट में कोलकाता सुरक्षित है, तो ये बॉल डाल दी इन्होंने केंद्र की तरफ कि भाई आप हमें जवाब दीजिए। तो ये बड़ी स्क्रीन पर हमने आपको ग्राफिक्स तो दिखाए, हर खबर पर हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया है, और हर खबर पर आपको हम पोल भी देते हैं। पोल में आप जाते हैं, भाग लेते हैं, आप अपनी राय देते हैं। और यहां पर हमने ये पूछा, सिर्फ कानून बनाने से
महिला सुरक्षित हो जाएगी क्या? क्या इतने तक काम खत्म हो जाता है? कानून तो पहले से ही बने हुए हैं और अभी जो जोर आजमाइश हो रही है, जो कानून आ रहे हैं, क्या इसमें भी राजनीति है? हमने सीधा सवाल पूछा, सिर्फ कानून बनाने से महिला सुरक्षित हो जाएगी? तो 97% लोगों ने, काफी बड़े प्रतिशत लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा।